Hello friends, Assalamu alaikum. My name is Sana, daughter of Mohammad Siddiq Jamlo. Here for my presentation about chromosome. तो गाइस जो आज की हमारी प्रेजेंटेशन की टॉपिक है वो क्रोमोसोम है, ठीक है। जो क्रोमोसोम है एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। एक है क्रोमा जिसकी मीनिंग है कलर्ड और दूसरी है सोमा जिसकी मीनिंग है बॉडी। जो क्रोमोसोम है उसकी एक्चुअल मीनिंग इस सेंटेंस के मुताबिक खड़ी होती है कि जो क्रोमोसोम एक कलर्ड बॉडी है। अगर हम क्रोमोसोम की टर्म की बात करें कि जो हमें क्रोमोसोम की टर्म है हमें किसने दी, वो एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। जर्मन जो है वो एक कंट्री है बेसिकली, उसका जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हम बेसिकली उसी को कहते हैं जो स्टडी करता है एम्ब्रियो के बारे में। जर्मन का एम्ब्रियोलॉजिस्ट था जिसका नाम, बल्कि जो हमें 1882 से पहले भी एक कॉन्सेप्ट मिल चुका था जिसके मुताबिक जो क्रोमोसोम थी एक कलर्ड बॉडी थी। इसने हमें कहा कि भाई जो क्रोमोसोम एक्चुअल में कलर्ड बॉडी नहीं है बल्कि एक मिसनोमर बॉडी यानी कि कलरलेस बॉडी है। जो क्रोमोसोम होता है बेसिकली, अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो जो क्रोमोसोम है बेसिकली अपीयर होता है हमारे सेल डिवीजन के दौरान, चाहे वो माइटोसिस हो या मियोसिस हो। उसने हमें 1882 के दौरान एक टर्म दी जिसके मुताबिक इसने क्या किया था, इसने एग्जामाइन किया था रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को। स्लेमेंडर लार्वा था, ठीक है, उसके अंदर इसने एग्जामाइन किया था रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को। एक केमिकल था जिसका नाम था पार्किनिनालाइन, ये उसने छिड़का था स्लेमेंडर लार्वा के अंदर और उसमें कुछ क्रोमोसोम भी प्रेजेंट थे। जब इसने पार्किनिनालाइन छिड़का केमिकल तो उसकी कुछ देर के बाद जो इसका क्रोमोसोम का जो कलर था मच डार्कर हो गया अदर ऑर्गेनेल से। तब हमें इसने टर्म दी कि जो क्रोमोसोम है भाई, क्रोमोसोम एक्चुअल में जो है वो कलरलेस बॉडी है, बल्कि जो हमें 1882 से पहले भी। तो गाइस अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम की डेफिनेशन की। तो ये जो क्रोमोसोम है जो थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, ये जो क्रोमोसोम है हमारी बॉडी में एक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल। ये कंटेन करता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमारा डीएनए भी आ जाता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर हमारा डीएनए भी आ जाता है। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हर स्पीशीज में डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर होते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। वैसे ही हमारे यहाँ पर स्पीशीज में फ्रॉग भी आ जाता है जिसके अंदर 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हनी बीज आ जाते हैं जिसके अंदर 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। रेड आ जाते हैं जिसके अंदर 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो गाइस अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की। जैसे कि हमें पता है कि जो क्रोमोसोम में बेसिकली प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर। सेल के ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये बिल्कुल एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर हमें पता होता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये जो हमने बनाया है सेल का न्यूक्लियस है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि जो हमारा क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। जब ये कंडेंस होता है, कब कंडेंस होगा, सेल डिवीजन के दौरान, चाहे वो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, सेल डिवीजन के दौरान ये कंडेंस होगा, ठीक है। जब ये कंडेंस होगा, कंडेंस होने के नतीजे में हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है लाइक अ बटरफ्लाई, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम का। जो क्रोमोसोम है, अब ये जो है क्रोमोसोम हमने बनाया है, आपको समझाने के लिए हमने एक यहाँ पर मेंशन किया है, क्रोमोसोम किया है, ठीक है। जब हम क्रोमेटिन लूप्स को भी मजीद देखेंगे तो आगे चल कर सुपर कॉइलिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये जो ये कर रहा है ये सुपर कॉइलिंग का स्ट्रक्चर हमने ये बनाया है, ठीक है। अब ये सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर को भी जब हम देखेंगे तो इसके अंदर भी हमें कुछ बीट्स नजर आएंगे और ये थ्रेड भी नजर आएगा जिसको हमने आगे निकाला है, ठीक है। जब हमने इसको आगे निकाला है तो हमें एक स्ट्रक्चर मिल गया है जिस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रोमेटिन फाइबर का, जिसकी जो साइज होती है वो तकरीबन 30 नैनोमीटर की होती है, ठीक है। अभी ये जो देख रहे हैं आप ये जो हमने डीएनए का जो थ्रेड निकाला है, ये जो थ्रेड है बेसिकली डीएनए का थ्रेड है, ठीक है। और ये जो हमने बनाया ये हिस्टोन प्रोटीन है। जब ये थ्रेड और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलेंगे तो हमें एक और स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम। जब हम इस थ्रेड और हम इसको हिस्टोन प्रोटीन दोनों को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमें फाइबर के अंदर बनाया ये है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो इसके अंदर भी मजीद 4 टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। जिसको हमने खोला है तो ये देखें, ये एक हमारा हिस्टोन प्रोटीन का टाइप है जिसका नाम है H2A, H2B, H3, H4। ये हिस्टोन प्रोटीन के हमारे टाइप्स हैं और हमारी 5वीं भी हिस्टोन प्रोटीन होती है जिसका फंक्शन होता है, ये देखिए ये हमारी H2A और H2B, ये दोनों प्रोटीन है ना, इन दोनों प्रोटीन्स को लिंक करवाने वाली यहाँ पर हमारी एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम नाम देते हैं लिंकर प्रोटीन का। ये बेसिकली इन दोनों प्रोटीन्स को लिंक करवाती है आपस में, ठीक है। और ये जो है हमारा थ्रेड है, किसका थ्रेड है, डीएनए का थ्रेड है। जब हम इस डीएनए के थ्रेड को मजीद खोलेंगे तो ये आगे चलकर, जब हम इस धागे को खोलेंगे तो आगे चलकर 2 स्ट्रैंड फ्लैग स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम पार्टिकुलर नाम देते हैं डीएनए का, ठीक है। और ये जो डीएनए होता है वो हमारा हेलिकल लैग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लेडर लैग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जो डीएनए हमारे बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। थैंक यू।